माता लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपके अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आखिर कमल के पुष्प पर क्यों बैठती है माँ लक्ष्मी? क्यों कमल का पुष्प इतना अच्छा लगता है? आपने कभी कमल का पुष्प अपने हाथ में लेके देखा? ओए होए, कितना ही खूबसूरत होता है, कितनी ही पॉजिटिव एनर्जीज आने लगती हैं। क्या आपको पता है कि अगर एक कमल का पुष्प रोज अपने गिलास में रख कर, एक पानी के कांच के गिलास में रखकर अपने ऑफिस की टेबल पर रखा जाए तो धन धान्य बढ़ जाता है। हे महालक्ष्मी देवी, आप कमल मुख वाली, कमल पुष्प पर विराजती हैं, कमल दल के समान नेत्रों वाली, कमल के पुष्पों को पसंद करने वाली, सृष्टि के सभी जीव को अपनी कृपा की कामना करते हैं आपसे और आप सबको मनोकामनाओं का फल देती हैं। हे देवी, आपके चरणों में कमल सदैव मेरा हृदय में स्थित हो और आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। व्यास उज्जैन से। मैं बता दूं, महालक्ष्मी के चित्रों और प्रतिमाओं में आपको उन्हें अक्सर कमल के पुष्पों पर विराजमान देखा होगा, दर्शाया गया, जिसके पीछे धार्मिक कारण है। साथ में कमल के फूल पर विराजित लक्ष्मी जीवन के प्रबंध का महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। महालक्ष्मी धन की देवी हैं। धन का संबंध कहा जाता है कि इसका नशा सबसे अधिक दुष्प्रभाव देने वाला होता है। धन मोह माया में डालने वाला होता है। आपको पता है, जब धन का नशा चढ़ता है ना, तो इंसान को कुछ और नहीं दिखाई देता। जब धन किसी व्यक्ति पर हावी हो जाता है तो अधिकांश परिस्थितियों में भी वह व्यक्ति बुराई के रास्ते पे चल पड़ता है, जिसके जाल में फंसने पर व्यक्ति का पतन निश्चित है। वहीं कमल का फूल अपनी सुंदरता, निर्बलता और गुणों से जाना जाता है। कमल कीचड़ में खिलता है, परंतु वह उस गंदगी पर भी उस पर अपनी गंदगी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। कमल पर विराजित मां लक्ष्मी ये संदेश देती हैं कि उस व्यक्ति पर कृपा बरसाती हैं जो कीचड़ या जैसी भी बुराई समाज में भी रहकर कमल की तरह निष्पाप रहता है और स्वयं को बुराइयों से बचाता है, बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। इसलिए माँ कमल पर बैठती हैं। जिस व्यक्ति के पास अधिक धन हो, उसे कमल के फूल की तरह आधार्मिक कर्मों से दूरी बनाए रखना चाहिए, जैसे कमल का पुष्प खुद को कीचड़ से बचाए रखता है। साथ ही कमल पर स्वयं माँ लक्ष्मी विराजित होती हैं। इसके बाद उनमें घमंड नहीं है कि वह सहज ही रहती हैं। इस तरह से धनवान व्यक्ति को भी कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए। महालक्ष्मी कमल के पुष्प पर इसलिए बैठती हैं कि हमें जिंदगी में ये समझ में आए, भगवान की प्रतिमा देखकर, कि हमें 1000 कमल के पुष्प से महालक्ष्मी का दिवाली की रात्रि हवन करना चाहिए। या जिस दिन आपने इस दुनिया में जन्म लिया हो, जैसे आपका जन्मदिन 30 मई को हो, तो आपको 1000 कमल के पुष्पों से माँ लक्ष्मी का हवन करना चाहिए। कमल का पुष्प काम आता, कमल के जो गट्टे होते हैं उससे कमल गट्टे की माला बनती, कमल के पुष्प का फल भी खाया जाता है, उसकी सब्जी भी बनती है, उसके बीज छील छील कर उसे भी खाया जाता है। उसमें कैल्शियम, प्रोटीन, पता नहीं क्या क्या होता है। कमल का जो पुष्प है वो खुशबू नहीं देता, लोगों को बहकाता नहीं है, अपितु अपनी पत्तियों को खोलकर उसमें बैठने की जगह देता है। आप किसी के लिए भी जीवन में कुछ भी करो ना, उसका गाना मत गाओ, मैंने उस बच्चे की फीस दी, मैंने उसका ये किया। हमने क्या किया, उसकी किस्मत से उसने जो भी प्राप्त किया वो किया। और कमल की पंखड़ियां हमें बताती हैं कि कभी किसी का कोई राज हो तो उसे दबा कर छुपा कर अपने अंदर रख लो। कमल का फूल हमें ये बताता है कि हमें अपने धन को एक के अंदर एक परत में छुपा के रखना चाहिए। जब जरूरत हो तब उसे खिलाना चाहिए, जब जरूरत हो तब उसका प्रयोग करना चाहिए, और प्रयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। और सोशल लाइफ के अंदर हमें ज्यादा शोषापंती में नहीं आना चाहिए। कमल के फूल पर बैठी हुई महालक्ष्मी हमें यह बताती है कि साथ रहोगे तो जुड़े रहोगे, साथ रहोगे तो खिले रहोगे, साथ रहोगे तो धन इकट्ठा रहेगा। जैसे कि कमल के पुष्प पे माँ 2024 में तो बैठी नहीं है, हम जब से ये सृष्टि देख रहे हैं तब से बैठी हैं। पहले एकल परिवार होते, एक संयुक्त परिवार होते थे, अब एकल परिवार हो गए हैं। एक एक कमल की पत्ती का कोई मायने नहीं है, ना तो वो देखने में खूबसूरत लगती है और ना ही वो अपने को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहले भाई भाई साथ में रहते थे, परिवार साथ में थे, चाचा ताऊ सारा परिवार एक साथ रहा करता था। कमल के फूल की तरह कमल के फूल पर बैठ के महालक्ष्मी ने इस पूरी सृष्टि और दुनिया के बारे में बता दिया। कमल के फूल पर बैठी हुई महालक्ष्मी ये बताती है कि मैं जो गरीब है, जो कीचड़ में है, उसके पास भी हूँ, और जो बहुत महान है, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ है, उसके पास भी हूँ। कमल का पुष्प आपको कीचड़ में भी दिखाई देगा और बड़े बड़े मंदिरों में भी दिखाई देगा, बड़े बड़े लोगों के हाथों में भी दिखाई देगा। कमल तो अगर आप देखा जाए तो कमल का पुष्प तो भाजपा का
और बीजेपी सरकार का एक चिन्ह ही है। तो जिंदगी के अंदर कमल का पुष्प, आपको माँ लक्ष्मी ने उस कमल के पुष्प के दौरान आपको आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए। माँ को लक्ष्मी को कमल का पुष्प बेहद पसंद है, कमल गट्टे की माला बेहद पसंद है, कमल के पुष्पों से माँ का आवाहन करना चाहिए, कमल पुष्पों से माँ का कमल पुष्पों से अगर आप माँ का जिसे कहते हैं हवन करें, ओ महालक्ष्मी नमः के नाम से, तो माँ बेहद खुश होती है। श्री के नाम से माँ बेहद खुश होती हैं। कमल के पुष्पों की माला अगर आप पहनाएं अपने माता पिता को, कब उनके एनिवर्सरी पे, उनके जन्मदिन पे उनके चरण स्पर्श करें, तो आप यकीन मानिए महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होते हैं। कमल महालक्ष्मी को बेहद पसंद है, माँ सरस्वती को पसंद है, भगवान विष्णु को पसंद है, उनके हाथ के अंदर है। तो कमल का पुष्प हमें जीवन के अंदर सभी कुछ देने वाला है। और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे कहूंगी कि कमल का पुष्प अपने ऑफिस की टेबल पे कमल के पुष्प का खिला हुआ एक फोटो अपने ऑफिस के उत्तर की दीवार पर जरूर लगाएं। और कमल का पुष्प, कमल अपनी बेटी को, जब आपकी बेटी विदा हो रही हो, जयमाला में कमल की माला पति पत्नी एक दूसरे को पहनाएं, बशर्ते गुलाब के फूल या किसी और तरह के फूलों की माला पहनाने की जगह। और उसके बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर देखिएगा कि क्या जीवन में पॉजिटिव जो है चीजें आती हैं और क्या पॉजिटिव इंपैक्ट उनकी लाइफ में पड़ता है। कर देखिए कमेंट्स में। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें। और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।